जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य आराधना नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 11:42 पर 22 जून 2022 को। सूर्य का राहु के नक्षत्र में जाना वैसे बहुत सारी बातें जो ग्रहण योग बनाती हैं और साथ में समस्याएं लेकर आती हैं उस प्रकार से होगा, लेकिन टोटली नुकसान नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने मित्र के घर में है और यहाँ पर जो फ़र्क पड़ेगा उसके विषय में तो चर्चा करूँगी, और जो अच्छा फ़र्क भी पड़ रहा है वो जस का तस पड़ता रहेगा, उसके लिए आप चिंतित ना हो। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सूर्य क्या है और आराधना नक्षत्र क्या है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक, आपके पिता का कारक, आपके ओहदे का कारक, आपके कार्य का कारक, आपके अंदर की हिम्मत का कारक, आपके एग्रेशन, अभिमान, स्वाभिमान, घमंड, इसके साथ मैं कह सकती हूँ कि हट और राजा, साथ साथ में ओहदा और सरकारी काम, सरकारी दफ्तर या सरकारी दफ्तर में काम करने वाले, या हम बात कर सकते हैं किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, या हम बात करें तो आपके शरीर में सूर्य जो है आपके स्कल, आँख, दांत, स्पाइन, हड्डी, इन सब चीज़ों का कारक होता है। अब जब हम बात करते हैं आराधना नक्षत्र की, तो आराधना नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र होता है और इसका जो चिन्ह है वो आंसू की बूंद है। आंसू की बूंद का मतलब होता है नमी, तो नमी लिए हुए है ये नक्षत्र, और ये जो है छठा नक्षत्र है नक्षत्रों की श्रृंखला में। राहु इसका स्वामी होते हुए देवता इसके रुद्र हैं, मतलब शिव जी हैं। राशि स्वामी इसका बुध है, और ये जो नक्षत्र है हर प्रकार से जो अपने आप में राहु का नक्षत्र होने के कारण चतुरता लिए हुए हैं, बातचीत में माहिरपना लिए हुए हैं, अपनी सब कामों को जुगाड़ू रीति से निभाने में तत्पर है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य को ग्रहण योग एक प्रकार से लगने के बावजूद भी यहाँ जो सूर्य के स्वभाव हैं थोड़े पलट जाते हैं। अब पलटेंगे कैसे? जैसे सूर्य अगर मृगशिरा नक्षत्र में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, तो उसका स्वभाव और तरीके का होगा, वो और तरीके का बिहेवियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है वो जब आराधना नक्षत्र में होंगे तो सूर्य के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी भाव में होता है तो वहाँ वो जिस भाव, जिस नक्षत्र में बैठा होता है या नक्षत्र बदलता रहता है, उस प्रकार से उसके असर भी बदलते रहते हैं। इसीलिए किसी एक की जन्म कुंडली दूसरे की जन्म कुंडली से मिलती नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के आराधना नक्षत्र में जाने का क्या असर हुआ। मेष राशि, सूर्य मिथुन राशि में और आराधना नक्षत्र बनने के कारण आप अब अपने कार्यों पर निकलेंगे यात्रा में, तो चतुरता से अपने काम बनाने की कोशिश करेंगे। उत्साह तो रहेगा लेकिन मैनिपुलेशन ज़्यादा रहेगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ मैनिपुलेट ना करें, ये मेरी सलाह है। और साथ साथ अपने कार्यों को सबको समझाने के साथ साथ आपके विरोधी ना उठ खड़े हों और आपको लोग ज़्यादा सोचे ना ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा चतुर हैं और आपके साथ काम करना मुश्किल है, ऐसा ना आपके विषय में हो, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि काम आपके बन रहे हैं। वृषभ राशि, परिवार में सब आपके बोलने चालने से समझें कि आपकी बोली तो बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन उसमें बहुत सारी चतुरता शामिल है। हालांकि ये चतुराई से आप धन भी कमा सकते हैं अंधाधुंध, और अपने परिवार को सुखी भी कर सकते हैं, संचित धन भी क्रिएट कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके आराधना नक्षत्र कहे हैं राहु, जो जिसका स्वामी या सूर्य दोनों ही मित्र हैं, तो सूर्य का आराधना नक्षत्र में जाना आपको चतुर बनाता है। आपकी पर्सनालिटी में कई सारे ऐसे ट्रेड्स लाता है जिससे आप अपने काम बनाने में जुट जाते हो। आप फटाफट काम निपटाने की सोचते हो और वो एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन इसी बीच आत्मा को दुख होना, अपने अंदर से दुखी हो जाना कि मुझे पब्लिक से रिस्पॉन्स नहीं है, या लोगों से जो सरकारी दरबारी दफ्तरों में मुझे तकलीफ़ है, तो सूर्य को जल चढ़ाते रहिए। कर्क राशि,
आपके परिवार में मनमुटाव ना करें। अपने आप को संयत रखने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप करें और अपने संचित धन को खराब ना करें, अंधाधुंध खर्चा ना करें और विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, उसी में समझदारी है। चतुराई से ना करें क्योंकि बहुत सारे कामों में रूल्स एंड रेगुलेशंस काम आते हैं, चतुराई नहीं। प्रेम संबंधों में भी चतुराई ना करें। सिंह राशि, आपके केसेस और विवाद इन दोनों में आप चतुराई से निपटने की कोशिश करेंगे जो आपको सफलता देगी। पैसा भी आएगा, धन भी आएगा और आप किसी प्रकार से इन प्रकार सबका सहयोग प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहनों को इज्जत दीजिए तो आपको वो सहयोग देंगे। कन्या राशि, पिता को इज्जत दीजिए, वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आपके दोनों के साथ में काम करने से आपके कई सारे ऐसे काम, बोलने चालने, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह से, खेती से रिलेटेड काम बनने जा रहे हैं और आपके कई सारे विदेश रिलेटेड काम भी बनेंगे अगर आप अपने पेपर कागज वगैरह सही से संभाल के रखें। तुला राशि, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल है आपके बड़े भाई बहनों का साथ आपको चाहिए था। यात्रा में जाने का योग तो वो भी मिल रहा है, लेकिन अपनी तबीयत संभाल के और साथ साथ जो धन आ रहा है उसको संभाल के रखें। वृश्चिक राशि, अब राहु का नक्षत्र भ्रमित कर देता है आपको अपनी तबीयत के लिए। आप बड़ा सोचते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्यावसायिक पार्टनर धोखा दे रहे हैं और आप कुछ मैनिपुलेशन करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सूर्य आपको फ़ायदा दे रहा है, प्रकाश बढ़ेगा, वो प्रकाश का पुंज है, वो बताएगा कि क्या खराब है क्या बुरा है। थोड़ा बहुत जो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं उससे बचिए, क्योंकि डिपेंड रहेंगे आप किसी की डायग्नोज पे तो अच्छा रहेगा, आपको अपनी तबीयत का भी निदान मिलेगा और व्यावसायिक पार्टनर की भी सुनिए ज़रूर। धनु राशि, आपके कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें शामिल हैं आपकी विवाहित जीवन के साथी, व्यावसायिक पार्टनर, तो आपको कई सारे काम ऐसे बना लेने हैं जिसमें उनकी चतुरता और आपकी मित्रता काम आए, लेकिन आप यहाँ पर ओवर स्मार्ट मत बनिएगा जिससे आपको तकलीफ़ हो और लोग आपको ओवर स्मार्ट कहें। आपको सिर्फ अपना काम बनाने में इंटरेस्ट होना चाहिए और आप अपना काम बनाइए और जो जो ऑफर्स आती है मना मत करिए। मकर राशि, आपको कई सारे काम जिसमें तबीयत शामिल है वो अब समझने की ज़रूरत है। मतलब लोन्स वगैरह लेनी है और इतनी भाग दौड़ कर ली कि तबीयत ख़राब हो गई। आपने कुछ ऐसे काम कर लिए, सिर पर ले लिए या जिससे तबीयत ख़राब हो गई, और या व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर की भी तबीयत नहीं संभाली तो आपका काम ही नहीं आगे बढ़ा। तो जिन लोगों की आपको सहायता चाहिए उनकी भी तबीयत संभालें, अपनी भी तबीयत संभालें। कुंभ राशि, आपके लिए अब कैसे इतने सारे काम जो हैं चतुरता से, अध्ययन, पढ़ाई, ये वो, मित्रता से रिलेटेड कई सारे काम जो आपने माइंड में बना के रखे हुए हैं वो आप बनाएंगे, आप उसको सुचारू रूप से आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आप अगर व्यसनों में पड़ें, आपने कई आदतें ऐसी डाली जिससे आपके शारीरिक मानसिक नुकसान हो, तो आगे चल के आपको नुकसान दे देगा। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखें। मीन राशि, आपके लिए कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल है माता पक्ष का सहयोग, तो अपनी माँ से क्या चतुराई करना। माँ तो कहते हैं ना कि माँ से कुछ छुपता नहीं है और माँ सबसे ज़्यादा बच्चे को जानती है। तो आप जो हैं अपनी माँ का सहयोग पाइए, उनकी सलाह लीजिए, उनके कार्यों में साथ में आप रहिए और वो आपके कार्यों में सलाह देती रहें तो आपके काम बन जाएंगे। लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं आपके, और आपके घर परिवार में हेल्पर्स आपका साथ दे सकते हैं, बशर्ते कि आप प्यार से बात करें और साथ साथ सभी का ध्यान रखें। वाहन वगैरह लेने के भी योग हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के आराधना नक्षत्र में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।